हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख के पता ही लगा लिया होगा कि डोंट स्टडी फ्रॉम आईसीएसआई मॉड्यूल, डोंट रीड आईसीएसआई मॉड्यूल। मतलब आईसीएसआई मॉड्यूल रेफर ही मत करो। भाई ये क्या बोल रहा हो आप? हमेशा बोलते हो आईसीएसआई मॉड्यूल रेफर करनी है, वही पढ़ना है। सो गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब से मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हुए स्टूडेंट्स, तो मेरी मोर देन 100 स्टूडेंट से बात हो चुकी है। एंड जो बेसिक डाउट निकल के आता है ना, जो बेसिक प्रॉब्लम निकल के आती है, क्योंकि आई टॉक टू मैनी स्टूडेंट जिनके 3, 4, 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं। करीब 2 साल से एग्जीक्यूटिव में नॉट एबल टू क्लियर सिंगल मॉड्यूल। एंड जो बेसिक मुझे पता चला प्रॉब्लम ये है, आई टॉक टू मैनी स्टूडेंट्स, मेरा सिंपल क्वेश्चन इतना रहता है, हैव यू कवर्ड आईसीएसआई मॉड्यूल? सो गाइज, सबका रिप्लाई सेम, नहीं भाई, नो, कभी पढ़ा ही नहीं। आईसीएसआई मॉड्यूल तो पढ़ा ही नहीं है कभी, बस फैकल्टी के नोट्स पढ़े हैं। हाँ, फैकल्टी के नोट्स, भाई पूरा कॉन्फिडेंस था मुझे, मैं पास होने वाला हूँ। मैंने ना पूरा आईसीएसआई का मॉड्यूल कवर किया है। तो काफी स्टूडेंट से बात हुई, एक स्टूडेंट का कॉल आया एंड शी वॉज सेइंग कि भाई मुझे ना एफएसएम और सीएमए में प्रॉब्लम है, वो नहीं, उसमें ना प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व नहीं हो पाते क्वेश्चंस। लगता है कि हाँ मुझे आता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाते। तो काफी डिस्कशन हुआ कि क्यों सॉल्व नहीं हो पाता है, क्या नहीं हो पाता है। तो मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा आपने एसएलसी में ईबीसीएल का क्यों नहीं पूछा, उसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही है? शी सेड कि भाई वो ना मैंने खुद किया था, मॉड्यूल से किया था। मैंने कहा उसमें कॉन्फिडेंस कैसा है? तो वो बोलती है कि मुझे पूरा आता है वो, और मुझे जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में मुझे पता भी था कौन से चैप्टर में से है और कौन से टॉपिक में से है, और मुझे आता भी था वो। लेकिन एफएसएम से भी नहीं हो पा रहा। रीजन जानोगे? बताऊं रीजन? मॉड्यूल पढ़ा ही नहीं, खाली फैकल्टी के नोट्स पढ़े। फैकल्टी को पूछा, दे आर सेइंग कि आपके कंसेप्ट वीक है। कभी बोला ही नहीं कि मॉड्यूल पढ़ के देख लो आप, हो सकता है मॉड्यूल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो हमारे फैकल्टी के नोट्स में नहीं है। सो गाइस, जो बेसिक प्रॉब्लम निकल के आ रही है ना सबकी, वो आईसीएसआई का मॉड्यूल कभी पढ़ते ही नहीं है। और रीजन जानोगे ना, ऐसे ऐसे रीजन निकल के आता है। कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि भाई वो जो हम नोट्स पढ़ते हैं ना, वो ना कम होता है। हम आईसीएसआई का मॉड्यूल देखते हैं, कंपनी का मॉड्यूल, ईबीसीएल का मॉड्यूल, इतने मोटे होते हैं वो, तो वो देख के डर जाते हैं हम, तो पढ़ने का मन नहीं करता। आईसीएसआई का मॉड्यूल कौन पढ़े भाई, इतनी मोटी बुक है। हमारे लिए थोड़ी भेजी आईसीएसआई ने, हमने रजिस्ट्रेशन किया था, हमारे लिए थोड़ी बुक भेजी है वो, हम क्यों पढ़ेंगे? हम तो फैकल्टी के नोट्स हैं, वो कम रहते हैं, शॉर्ट में रहता है, वो पढ़ते हैं। 3, 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं। मैंने कहा अभी भी रीजन समझ में नहीं आ रहा क्या? अभी भी रीजन ये है कि आप सिर्फ शॉर्टकट पे भाग रहे हो, आप मैराथन नोट्स पे भाग रहे हो, आप शॉर्टकट नोट्स पे भाग रहे हो कि हमें बस शॉर्ट नोट्स मिल जाए, बस 40 पेज का चैप्टर हमें 5 पेज, 6 पेज में, 10 पेज में खत्म हो जाए चैप्टर। अगर ऐसे ही करना है तो भाई जब देते रहोगे फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहेंगे। ईमानदारी से 6 महीने लग के मेहनत कर ली ना, 6 महीने लग के मॉड्यूल कवर कर लिया, 6 महीने लग के हैंड रिटन नोट्स बना लिए, रिविजन्स कर लिए, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली, और वक्त मिला तो टेस्ट सीरीज दे ली, राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। कई स्टूडेंट का प्रॉब्लम यह है कि 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। आप लोग बताना किस किस स्टूडेंट की प्रॉब्लम यह है कि उनका ना राइटिंग प्रैक्टिस के चक्कर में उनका ना 3 घंटे का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आप लोग बताओ कि 100% पेपर कंप्लीट हो पाता है पेपर में? और मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिसके अटेम्प्ट लगे हुए हैं या जिसने पहले भी अटेम्प्ट दिया, तो क्या पूरा पेपर कंप्लीट कर पाए थे? कमेंट सेक्शन में बताऊंगा इसको, क्योंकि मैं इसके लिए ना मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ और कर सकूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि कई स्टूडेंट का ऐसा है कि पूरा आने के बाद भी ना पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। मतलब यू विल नॉट बिलीव, एक स्टूडेंट का मैसेज आया 55 मार्क्स के ऊपर कंप्लीट ही कर पाया क्वेश्चन पेपर। आप 55, 60 मार्क्स का कंप्लीट कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी एग्जामेशन आ जाएगी, आपके 40+ आ जाएंगे? स्टूडेंट 100% कंप्लीट करते हैं तब जाके 55, 40, 45 बनते हैं। आप सिर्फ 60 मार्क्स का कंप्लीट करके सोच रहे हो कि आपके 40+ बन जाएंगे, आपके 60+ बन जाएंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? सो एक क्वेश्चन जो, एक प्रॉब्लम जो एनालाइज की मैंने, वही है। क्या आप लोग भी मिस्टेक कर रहे हो? तो बताना कि आप लोग मॉड्यूल पढ़ते हो? क्या आप लोगों का पूरा 100% पेपर कंप्लीट हो जाता है 3 घंटे में? नहीं हो पाता। ये नहीं मॉड्यूल पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मतलब यू विल नॉट बिलीव कि स्टूडेंट को मतलब डर लग रहा है पढ़ने से, या शॉर्टकट मारने में अच्छा लग रहा है कि हम शॉर्ट तरीके से पास हो जाए, या तो आप पढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते। मैंने पहले भी बोला था, प्लीज जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो रहा है, जो मुझसे कनेक्ट होना चाह रहा है, तो कभी भी ये मत करना कि भाई मैं इन मॉड्यूल नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत मोटी मॉड्यूल है, मुझे फैकल्टी के नोट्स। तो भाई अगर आप ऐसे करते जाओगे ना, सिर्फ मैराथन नोट से भरोसा करके जा रहे हो, सिर्फ फैकल्टी के नोट्स पे, पास हो जाओगे, लेकिन पास कब होगे? जब आपका लक चलेगा। जिस टाइम में लक चला ना,
जो आप 10 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में 10 चैप्टर करके जा रहे हो और वो 10 चैप्टर में से ये आ जाए अगर, तब पास हो गए, है ना। तो गाइस ये प्रॉब्लम है। बाकी मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था यार कि ICSI मॉड्यूल इज मस्ट, प्लीज पढ़ लो। आप फैकल्टी के नोट्स देख रहे हो, नो डाउट उनको इजी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हो, है ना, आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, आप पढ़ो। लेकिन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जो ICSI ने आपको किताब दी है ना, जो बुक दी है, उसको एक बार रेफर करो, कुछ रह नहीं जाए। और लिटरली आप लोग उन स्टूडेंट से बात करें, या आप भी अगर खुद मॉड्यूल कवर करोगे ना और जब एग्जाम देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल किस तरीके का रहता है आपका पता ही चल जाएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल का होता है, समझ रहे हो। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, मॉड्यूल रेफर कर लो। और मैं कुछ तरीके बता देता हूँ जो बहुत जरूरी है। आप ICSI का मॉड्यूल कवर करोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। मैं अच्छे पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग बताना ये कर रहे हो कि नहीं। ICSI का मॉड्यूल, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स, पास्ट ईयर पेपर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज जो कि बहुत लास्ट में आती है। क्या आप लोग ये कर रहे हो 6 चीजें? इस 6 में से कितनी चीजें आप कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अगर आप 6 चीजें कर रहे हो तो नो वन कैन स्टॉप यू। और एक ही मिस्टेक कर रहे हो ना, कुछ भी छोड़ रहे हो, और इसमें टाइम लगता है अच्छा खासा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ET क्लियर करता हूँ जनवरी में और जून में दे देता हूँ एग्जाम, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं 3 महीने में क्लियर कर दूंगा एग्जाम, वहां पे आप लेक्चर्स भी देखना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी भी करना चाह रहे हो, रिविजन्स भी करना चाह रहे हो, पास्ट पेपर्स भी करना चाह रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो, 1000 पेज लिखते हैं स्टूडेंट, सब जाके एक स्टूडेंट पास होता है राइटिंग प्रैक्टिस में, अपने नोट्स बनाते हैं, हैंड नोट्स। और आप सोच रहे हो बस हम अपने फैकल्टी के नोट्स ले लें, उसको 2 बार पढ़ लें और पास हो जाए। कंसेप्ट क्लियर अगर आपको है तो आप ये मत समझो मुझे कंसेप्ट क्लियर में पास हो जाऊंगा, एग्जैक्टली नॉट। कंसेप्ट क्लियर के साथ आपको चीजें याद करनी पड़ती है, सेक्शंस होते हैं भाई, प्रोविजंस होते हैं, एक फॉर्मेट होता है लिखने का, एक राइटिंग स्पीड होती है 3 घंटे में लिखने की, किस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है। सिर्फ लेक्चर देखना, सिर्फ लेक्चर देख के पास हो जाओगे तो ये तो कभी किसी ने बोला ही नहीं कि आप सिर्फ लेक्चर देख लो। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी अकेडमी के 1000 एडमिशन हुए तो 1000 पास होते, है ना, अगर सिर्फ लेक्चर देख के सब पास हो रहे होते तो। आप देखोगे ना, अगर आपने किसी के लेक्चर लिए हैं, अगर आपने परचेज किए लेक्चर, तो आपके साथ में स्टूडेंट होंगे ना, आपके सारे पास हुए। लेक्चर तो सब देख रहे थे आपके साथ, आप जाते होगे ऑफलाइन ऑनलाइन में जाते होगे ना, लाइव लेक्चर अटेंड करते होगे, आपके सामने बहुत कमेंट सेक्शन आते होंगे लाइव चैट में, क्या सब पास हुए? तो एनालाइज करो किस तरीके से आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हो और क्या सारी चीजें कर रहे हो जो जरूरी होती है एग्जाम को पास करने के लिए। एंड प्लीज एनालाइज करो, है ना, कहीं मिस्टेक अगर बार बार कर रहे हो तो फायदा नहीं है कि आप 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 2 साल 3 साल बेकार कर रहे हो। 6 महीने रख के मेहनत कर लो ईमानदारी के साथ, जो चीज बताइए फॉलो कर लो। और कहीं पे लैग करते हो तो आपको वही यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की, इंस्टाग्राम की, यू कैन करेक्ट मी एनीवेयर, आपका वही है यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये कि मेहनत पूरी करो एंड सही तरीका अप्रोच उस तरीके से फॉलो करो, आगे बढ़ो, डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। सो गाइज ये वीडियो शेयर करता हूँ दोस्तों के साथ, अपने CS एस्पिरेंट के साथ जिनको जरूरत है और जो गलत वे में जा रहे हैं या अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हैं। सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, उन लोगों को सबको शेयर कर दो वीडियो। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर देना वीडियो को और गलती मत करना प्लीज, ठीक है, मस्त तरीके से पढ़ता रहो।